हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो कि आज से पहले मैंने इस चैनल पर कभी ट्राई नहीं करा है। आई एम होपिंग कि आप सबने भय जो वेब सीरीज़ आई है वो ज़रूर देखी होगी, जो कि गौरव तिवारी सर के ऊपर है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस करी थी और उन्हीं के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज़ बनाई गई है। और अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी कुछ आपको पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। बट एक चीज़ जो मुझे उस सीरीज़ में काफ़ी ऑफ लगी, जैसे जैसे मैंने एपिसोड आगे देखे, मुझे लगा ये जो पूरी सीरीज़ थी ना थोड़ी सी फिल्मी होते जा रही थी। उसमें बॉलीवुड मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करा था और रियलिटी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया था। कुछ चीज़ें मुझे भी पता थी गौरव तिवारी सर के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे, किताबें बहुत पढ़ता हूँ। तो एक किताब थी, एक बुक थी जो कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से गौरव तिवारी सर के ऊपर, उनके केसेस के ऊपर, सारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लिखी गई थी। तो मैंने वो काफ़ी बुक ढूंढी, मुझे मिली नहीं और फाइनली मैंने यहाँ पर वो डाउनलोड करके वापस से एक बार पढ़ी है। घोस्ट हंटर ये बुक का नाम है। अगर आप चाहो तो इसे अमेजोन से मंगाकर पढ़ सकते हो। इसके राइटर हैं अभिरूप धार और साथ में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के भी कुछ मेंबर्स हैं जिनके द्वारा मिलकर ये बुक को लिखा गया है। और इस बुक में वो सारी चीज़ों के जवाब है जो उस सीरीज़ को देख के आपके दिमाग में सवाल आए होंगे। गौरव तिवारी सर की डेथ को लेकर, उनके केसेस को लेकर, क्या सच में वो सब हुआ था या फिर सिर्फ वो बॉलीवुड मसाला था, उन सारी चीज़ों को लेकर। और इन्हीं सवालों के लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ सकते तो जो भी मैं आप बताने वाला हूँ सब इस बुक में लिखा हुआ है और इसी के आधार पर मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अभिरूप धार जो कि ये बुक लिख रहे हैं वो आईपीएस, मतलब अभी के टाइम पर जब गौरव तिवारी सर नहीं रहे हैं तो आईपीएस के मेंबर्स के साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, जिनमें मेनली मेघना और सिद्धार्थ होते हैं। उनसे बात कर रहे हैं और फिर वो गौरव तिवारी सर के बारे में बता रहे हैं अभिरूप धार को। और इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे एपिसोड्स लाने वाले हैं, हर केस के ऊपर एक एपिसोड लाने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर मेघना और सिद्धार्थ जो कि आईपीएस के ही मेंबर्स हैं, वो अभिरूप को गौरव के साथ हुए पहले किस्से के बारे में बताते हैं। गौरव जो कि अपने रूम में सो रहे थे, उनके कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट सी आवाज़ आती है, गौरव। और इस आवाज ने गौरव को अचानक से जगा दिया। वो अचानक बेड पर सीधा बैठ गए और गौरव ने महसूस करा कि उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। शायद कोई नाइटमेयर था, गौरव ने खुद से धीरे से कहा। उसने टेबल पे लैंप ऑन करा, जग से एक गिलास पानी भी निकाला और एक ही सांस में पानी पी लिया और फिर टिक टिक करती घड़ी की तरफ देखा। समय 3:05 हो रहे थे। गौरव के जितने भी दोस्त थे सारे एक दोस्त की पार्टी में गए थे। गौरव ने वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा लाउड म्यूजिक और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने वाले थे। अब दिन भी इनका थका देने वाला था, तो दिन की पूरी भागदौड़ के बाद ये छोटी सी जो खामोशी होती है जहाँ पर आपको आराम से चैन से नींद आती है, वो गौरव के लिए काइंड ऑफ अ थेरेपी था। तो इसीलिए गौरव ने सारे दोस्तों को मना कर दिया, बोला भाई आज तो मैं सोऊंगा। और उसके बाद अब वो उठे हैं, 3:05 उन्होंने घड़ी में देखा और वापस से सोने का ट्राई करा। जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं उनके कान में वापस से किसी की आवाज़ आती है, गौरव। इस बार ये आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी। गौरव श्योर नहीं थे कि वो कुछ मिनट्स के लिए सो गए थे या फिर नहीं, लेकिन गौरव झटके से फिर से उठकर बैठ गए। वो खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। और तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने दोबारा सोने से पहले टेबल लैंप को बंद करना भूल ही गए थे। लेकिन जब वो टेबल लैंप को देखते हैं तो वो ऑफ होता है। उन्हें अच्छे से याद है कि मैंने इसे बंद नहीं करा था, लेकिन वो बंद है। वो खुद से पूछने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो अंधेरे में छोटे छोटे कदम लेकर उस टेबल लैंप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। किसी भी सुपरनैचुरल चीजों पर यकीन ना रखने वाले गौरव अभी भी यही समझ रहे थे कि शायद उनको नाइटमेयर आया होगा, लेकिन 2 बार किसी ने उनका नाम 2 बार लिया था और इसी वजह से गौरव के दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंजने लग गए थे। वो फाइनली लैंप के पास पहुंचकर लैंप की रोशनी जला देते हैं और जैसे वो हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में बिखरती है, गौरव का डर धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है। गौरव अपने मोबाइल फोन को उठाते हैं अपने किसी दोस्त को कॉल करने के लिए। अपने दोस्त को ये बताने के लिए नहीं कि वो डर रहे हैं, बल्कि ये पूछने के लिए कि वो वापस कब आएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने फोन में देखते हैं, फोन की बैटरी डेड थी। अजीब बात है, गौरव सोचने लगता है कि सोने से पहले मैंने अपना फोन पूरा चार्ज करके रखा था। गौरव के दिमाग में सब चल ही रहा था कि तभी गौरव को फुटस्टेप्स की आवाज आती है। उन्होंने कान लगाकर सुना। शुरू में आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन ये पक्का था कि ड्राइंग रूम में कोई तो था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद गौरव के दोस्त पार्टी करके वापस आ गए हों और जब वो एंटर करे हो तो गौरव ने उन्हें एंटर करते हुए नहीं सुना हो, लेकिन अब उनके दोस्त ड्राइंग रूम में घूम रहे हो। अब ये जो फुटस्टेप्स की आवाज थी ये धीरे धीरे तेज होती चली गई। कोई तो था जो ड्राइंग रूम में इधर उधर चल रहा था, काफी घबराहट भरे तरीके से। कौन है वहां पर? गौरव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। फुटस्टेप्स अभी भी चले ही जा रहे थे। गौरव सांस रोके हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पहले उसे समझ ही नहीं आया था
कि वो क्या महसूस कर रहा है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का डर उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जिंदगी में पहली बार वो सच में डर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और जैसे ही वो दरवाजे की नॉब की तरफ बढ़े, उनकी आंखें तो मानो पूरी की पूरी फट गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई था और वो दरवाजे के पीछे जो भी था वो गौरव के दोस्तों में से तो कोई भी नहीं था। गौरव को क्लियरली पता लग रहा था कि कोई अननोन इंसान या फिर कोई परछाई गौरव के घर के अंदर घुस चुकी है। अचानक से गौरव का जो जिस्म था वो गर्म होने लगा। गौरव के पसीने छूटने लगे। गौरव दरवाजे के नॉब को जोर से पकड़ता है और घुमाता है। हर मूवमेंट के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था और इसी बीच अब फुटस्टेप्स बिल्कुल साफ सुनाई देने लगे थे। दरवाजा चर्राते हुए खुल गया। गौरव की सांसें अचानक से तेज होने लगी और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखते हैं, दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। अब गौरव को पता था कि दरवाजे के जस्ट बगल में स्विच बोर्ड है, तो उन्होंने सारे बटन दबाए, लाइट्स ऑन हो गई और पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ गौरव थे। गौरव को लगा शायद मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इसलिए माइंड में ये सब चीजें चल रही है। गौरव अभी ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी के चलने की आवाज फिर से सुनाई देती है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और इस बार ये आवाज और ज्यादा भारी और ज्यादा तेज थी और ये आवाजें सुनते ही गौरव फ्रीज सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसको जमा दिया हो। गौरव फिर से हकलाते हुए पूछता है कि कौन है वहां पर। और इस बार जो वो फुटस्टेप्स की आवाज थी वो अचानक से रुक जाती है और फिर एक आवाज आती है, ये क्लियरली एक लड़की की आवाज थी या किसी औरत की। और इस बार ये आवाज कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि प्रॉपरली चिल्लाते हुए आ रही थी। नॉन बिलीवर गौरव कुछ देर तक वहीं खड़ा कांपता रहा, किसी ऐसी चीज की मौजूदगी महसूस करते हुए जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। जब उसने अपने सामने खाली कमरे की तरफ देखा, उसे महसूस हुआ कि कोई एंटिटी बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। गौरव किसी भी तरीके से कांपते हुए मेन डोर तक पहुंच पाया। गौरव के अंदर अभी भी डर भरा हुआ था और फिर गौरव ने जोर से दरवाजा खोला, बाहर की तरफ भागा और सीधा एलिवेटर तक दौड़ गया। नीचे बिल्डिंग के लॉबी में अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने गौरव को सोफे पर बैठा हुआ देखा, बहुत ज्यादा नर्वस और बहुत ज्यादा डरा हुआ। उन्होंने गौरव को इससे पहले इस कंडीशन में कभी नहीं देखा था। गौरव तो हमेशा शांत, पॉजिटिव और हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वालों में से एक थे। गौरव जैसे अपने दोस्तों को देखता है, भागते हुए उनके पास जाता है और बोलता है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई तो है। दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या है, कौन है वहां पर। तो गौरव बोलते हैं कि एक घोस्ट। गौरव की आवाज ऐसी थी कि मतलब बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी उसके मुंह से, इतना वो डरा हुआ था। सारे दोस्त जाके गौरव को पकड़ते और बोलते तू डर मत, तू पानी पी और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुझे ऐसा हेलुसिनेशन सा हो रहा होगा, एक बार हम सब चलते हैं तेरे साथ। और ये बोलकर सारे दोस्त गौरव के साथ उस कमरे में जाते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, हर जगह देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। अब सारे दोस्त बोलते हैं कि देख, तेरे को कोई सपना अपना आ रहा होगा, तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुझे तो हमसे ज्यादा पता है ना। गौरव भी उनकी बातें ध्यान से सुन के बोलता है कि हाँ मतलब पता तो है मुझे। और ऐसे ही करके लोग इस रात को काट देते हैं। अगले कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। गौरव भी ये सारी बातें भूल जाता है और दोस्त लोग भी। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। जब गौरव और उसके दोस्त थकाने वाले दिन के बाद शांति से डिनर कर रहे थे, अचानक से इन सब को एक बहुत तीखी और बहुत शार्प सी आवाज आती है और ये आवाज धीरे धीरे इतनी जोर से होने लग गई कि वहां पर बैठे सब दोस्तों को अपने कान तक बंद करने पड़े। एक दोस्त अपने कान बंद करके सबसे पूछता है कि ये क्या है, और सारे दोस्त यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ये आवाज इतनी शार्प और इतनी लाउड थी कि ऐसा लग रहा था हर जगह से आ रही है। ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग बाहर खड़े होकर इनके जो खिड़कियां थी शीशे वाली, उसको ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं और ये आवाज उनके आसपास की सभी खिड़कियों से आ रही थी। मतलब कि वहां पर कई सारे लोग होने चाहिए थे, लेकिन जब ये यहाँ देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एक दोस्त तो बहुत जोर से चिल्लाया कि बंद करो ये सब, क्योंकि उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी थी। एंड देन अचानक से पूरे रूम में खामोशी छा गई। अचानक से वो जो चीखने की आवाज थी, वो स्क्रैचिंग की आवाज थी, वो बंद हो गई। अब सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ, सिर्फ गौरव के अलावा, क्योंकि गौरव अब पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन करने लगा था। अगले ही शाम गौरव ड्राइंग रूम में अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। वो बुक्स और मूवीज पर बात कर रहे थे कि तभी उन्हें फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त खड़े हो गए और फिर बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगे ताकि वो इस आवाज को क्लियरली सुन सके। गौरव ने अपने दोस्तों को देखकर कहा कि ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जो उस दिन मैंने सुनी थी। तुम सब भी ये आवाज सुन रहे हो ना? हम सब एक साथ तो गलत नहीं सुन सकते। तभी उनमें से एक दोस्त चिल्ला पड़ता है और उस साइड ऐसे इशारा करता है। जब ये दोनों उस साइड देखते हैं तो वहां पर सीढ़ियां होती है जो कि ऊपर की साइड जा रही होती है और वहां पर कोई तो औरत थी जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। ऑल्दो इन्हें वहां पे पूरा डिम था, लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, तो इनको पूरी औरत तो नहीं दिखती, लेकिन वो पैर दिख जाते हैं जो कि ऊपर साइड जा रहे थे। अब ये तीनों दोस्त उस औरत का पीछा करने के लिए उस सीढ़ियों के ऊपर भागते हैं और जैसे ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर कोई नहीं होता। और इस नजारे को देखकर ये तीनों दोस्त
इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उस रात सबने ड्राइंग रूम में एक ही साथ सोने का फैसला किया। जो भी कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर अपार्टमेंट छोड़ना भी पॉसिबल नहीं था। वैसे भी उनका कोर्स कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाला था और इतने कम समय के लिए कोई नई जगह ढूंढना कोई भी सेंस नहीं बना रही थी। ये तीनों दोस्त आपस में बोलते कि हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। डरे हुए थे, ऑब्वियसली अकेला कोई भी रहना नहीं चाहेगा, लेकिन ये जो बात थी ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी क्योंकि इन तीनों की टाइमिंग अलग अलग टाइम पर थी। और इस डरावने इंसिडेंट के 2 दिन बाद शाम का समय होता है और गौरव वापस से अकेला रह जाता है। थोड़ा काम कंप्लीट करने के बाद और कुछ ऑफिशियल मेल्स भेजने के बाद उसे फ्रेश एयर की जरूरत महसूस हुई, तो फिर गौरव थोड़ी देर बाहर घूमने चला गया। पिछले कुछ दिनों से गौरव एक्चुअली काफी डिस्टर्ब थे। उनका दिमाग ऐसे पढ़ाई में ज्यादा लग भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो क्लास में भी ज्यादा जा नहीं पा रहे थे और अगर जाते भी थे तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनका नेचर भी ऐसा था, लोगों से थोड़ा दूर रहना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, अपने ही स्पेस में रहना। लेकिन स्टिल जो वहाँ के बाकी क्लास में लोग थे वो गौरव के बिहेवियर में कुछ तो चेंज महसूस कर पा रहे थे। गौरव के रूममेट्स भी परेशान थे, लेकिन किसी ने अपना एक्सपीरियंस किसी और से शेयर नहीं करा। बहुत से लोग यकीन नहीं करते और कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। गौरव के दिमाग में ख्याल ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बिना रुके चलती हुई ट्रेन। अब गौरव नीचे टहलने के लिए गया था, काइंड ऑफ नीचे गार्डन सा था, तो वहां पे टहल रहे हैं और वो उनके दिमाग में अभी भी वही भूत प्रेत जो उनके साथ हो रहा है, कैसे हो सकता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, वही सब सोचे जा रहे हैं और टहलने से भी कोई खास मदद हो नहीं रही है। जिसके बाद वो मुड़ते हैं और अपनी विंडो की तरफ देखते हैं, वही विंडो जहाँ से वो अक्सर बाहर देखा करते थे कि उनके दोस्त खाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, लोगों को देखते थे और बहुत सारा टाइम वो अपनी विंडो से बाहर देखने में ही स्पेंड करते थे। लेकिन अब जब वो नीचे गार्डन से खड़े होकर अपनी विंडो पर देखते हैं तो उनकी तो सांसें ही अटक जाती है, हथेलियों से पसीना आने लग जाता है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जो अपनी आंखों से इस समय देख रहे हैं क्या वो सच में सच है या फिर सिर्फ कोई माया जाल। क्योंकि उनकी खिड़की पर एक औरत खड़ी थी और वो सीधा गौरव की तरफ घूरे जा रही थी। वो औरत दिखने में काफी बूढ़ी थी, एक बुढ़िया औरत थी, सफेद बाल और बहुत लंबे बाल, वो भी खुले हुए। उस औरत ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, या शायद गौरव को ऐसा लगा। वो औरत एकदम सीरियस होकर गौरव को देख रही थी, ना तो कोई स्माइल थी ना कुछ, और जिस तरीके से वो घूर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। गौरव ये पूरा मंजर देखकर एकदम स्टैच्यू सा बन गया था, एकदम फ्रीज हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी जादू के बस में आ गए हो। वो चीखना चाहते थे लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था जो भी वो चीजें देख रहे थे। जस्ट एक हफ्ते पहले या फिर मानो 4-5 दिन पहले एक ऐसा लड़का था जो सुपरनेचुरल चीजों पर मानता ही नहीं था। अगर आप उसके सामने घोस्ट, भूत, प्रेत इनकी बातें करोगे तो हंसकर इन सारी बातों को टाल देगा, और अब वो कुछ ऐसी चीजें महसूस कर रहा था जिसकी एक्सप्लेनेशन गौरव के पास नहीं थी। अच्छा, ये दिन तो निकल जाता है। अब अगले दिन गौरव का एक फ्रेंड था जो अपनी गर्लफ्रेंड को इनके फ्लैट में लाने वाला था, एंड देन उसका फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड गौरव के ही फ्लैट में रुकने वाले थे। शाम का समय होता है, अब रिंग बजती है, गौरव जाता है, गेट खोलता है और बाहर क्या हो गया भाई, मेरी भी लाइट फ्लिकर कैसे करने लग गई। गौरव जाता है, मेन डोर खोलता है और सामने दोस्त की गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। गौरव अभी हेलो ही बोल रहा होता है कि अचानक से वो गर्लफ्रेंड बहुत जोर से चिल्ला देती है। गौरव पीछे मुड़कर देखता है, वो गर्लफ्रेंड पीछे ही देख रही है गौरव के। गौरव भी पीछे मुड़कर देखता है लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता। जब तक वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखे, दोस्त की गर्लफ्रेंड तो सीधा नीचे भाग गई है। गौरव का जो फ्लैट था वो 2nd-3rd फ्लोर में कुछ था, तो वो जो गर्लफ्रेंड थी वो सीढ़ियों से ही नीचे चली गई, सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और वहां से चली गई। देन गौरव के दोस्त की गर्लफ्रेंड गौरव के दोस्त को कॉल मिलाती है एंड फिर वो बताती है कि मैंने उसको देखा। गौरव का दोस्त पूछता है कि किसको? वो बताती है मैंने गौरव के पीछे एक एंटिटी को देखा था, एक बूढ़ी सी अजीब सी दिखने वाली औरत। मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि तुम वहां से निकल जाओ, तुम अभी के अभी वो फ्लैट छोड़ दो। गौरव के दोस्त की गर्लफ्रेंड बार बार गौरव के दोस्त को यही बोले जा रही थी। ये पॉइंट था जब गौरव ने डिसाइड करा कि वो इस पैरानॉर्मल सब्जेक्ट को और गहराई से पढ़ना चाहता है, वो इसके बारे में रिसर्च करना चाहता है, वो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद गौरव ने पैरानेक्सस एसोसिएशन ज्वाइन करी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर दिया। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद गौरव ने फैसला किया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में आगे बढ़ेगा और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पैरानॉर्मल रिसर्च को डेडिकेट करेगा। और इस तरीके से शुरुआत हुई गौरव के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की। जिसके बाद गौरव ने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को फॉर्म करा और ग्रिप नाम की यानी कि घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द पैरानॉर्मल नाम की एक टीम भी बनाई गई जो इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती थी। गौरव तिवारी की लीडरशिप में अभिषेक गर्ग, आकांक्षा कौशिक, बिनोय परीख, प्रफुल्ल बरार और समीर पांडे
इन सब ने आईपीएस को इस्टेब्लिश करने में काफी हेल्प करी। ये पूरा आइडिया काफी मॉडर्न था और देश के लिए काफी नया भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन मल्टीपल टीवी शोज, न्यूज चैनल और खुद के यूट्यूब चैनल पर भी गौरव छाने लग गए। उन्होंने कई सारे केसेस सॉल्व करे और कुछ ऐसे केसेस भी जिसके बारे में ना तो आप जानते हो ना कोई और, लेकिन इस सीरीज में उन्हीं केसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये था इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एंड आई रियली होप कि आपको ये सीरीज पसंद आए, क्योंकि अभी आने वाले कुछ और एपिसोड्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। ये तो काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन मेन केस अभी आना बाकी है। तो इस सीरीज को काफी प्यार दीजिएगा, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर सबसे शेयर करिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ, जो कि आई होप कि जल्दी आ जाए। मतलब मैं भी होप कर रहा हूँ, मेरे एडिटर्स के ऊपर ही है, तो आई होप कि जल्दी आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।